फजाई आलूदगी ने कराची को अपनी लपेट में ले लिया। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में कराची दूसरे नंबर पर पहुंच गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक शहर में आलूदगी की शरह 220 पार्टिकुलेट मैटर रिकॉर्ड। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 29 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचने का इम्कान। दालों के हजारों कंटेनर्स पोर्ट पर फंसने से मसाइल संगीन हो गए। क्लियरेंस न मिलने पर दालों के बहरान का खदशा। चेयरमैन होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन अब्दुर्रऊफ इब्राहिम ने कीमतें दुगनी होने का इंदिया दे दिया। चेयरमैन नेशनल बिजनेस ग्रुप मियां जाहिद का डॉलर मार्केट में रिलीज करने का मशवरा। मार्केट का जो डिफरेंस है डॉलर का और इंटरबैंक जो रेट है सरकारी, उसका डिफरेंस भी ख़त्म करना होगा। और उसको ख़त्म करने का एक ही तरीका है कि आप डॉलर को फ्री छोड़ें, आज़ाद छोड़ें। चीनी की बरामद की खबरों को जवाब बनाकर मुनाफाखोरों ने कीमतें बढ़ा दी। होलसेल में चीनी की 50 किलो की बोरी 200 रुपये महंगी 4,450 रुपये तक पहुंच गई। खरीदारी कम होने से ताजर भी परेशानी का शिकार हो गए। शहरियों का महंगाई कम करने का मुतालबा। वो भी आ रहा है, वो अपने हिसाब से चला रहा है। चावल हो गया, चीनी तो अभी जैसे अभी बता रहे हैं कि भाई एक्सपोर्ट हो रही है, एक्सपोर्ट हो रही है, वो कहाँ एक्सपोर्ट हो रही है ये अभी किसी को भी नहीं पता चला है। सही हकीकत ये है कि जो लोग मिडिल क्लास है वो तो पिस के रह गए बेचारे। हम खुद नौकरी पेशा लोग हैं, बाखुदा बस अब तो कोई और चीज़ सोचते भी नहीं क्या बनाना है। अब यही सोचते हैं कि बच्चों का पेट पालना किस तरह। महंगाई के सताए शहरियों को यूटिलिटी स्टोर्स पहुंचने पर मायूसी। सस्ती अशिया गायब होने पर परेशान हो गए। एक हफ्ते से सब्सिडी पर मिलने वाला घी, आटे और चीनी की किल्लत। शहरियों की मुतल्लिका हुकाम से नोटिस लेने की अपील। ना आटा मिल लिया, कुछ भी नहीं मिल लिया। अभी मैं कोरंगी के वहाँ गई थी, वहाँ भी नहीं मिला। 200-300 रुपये लगा के अब मैं इधर आई हूँ 100 क्वार्टर में। परेशानी में कुछ मिल ही नहीं रहा, क्या करें। तो महंगाई में होते भाई, किसी का 500 रुपये दिहाड़ी वो क्या करेगा? किसी को किराए का घर है, पानी है, मेरा टोन में पानी है, गैस बिजली भी नहीं है, फिर भी बिल आते। परेशानी हो रही तो हम इसलिए जो 2 पैसा बचाने के लिए इधर आ जाते। चलो सस्ता घी मिल जाते, सस्ता चीनी मिल जाते, सस्ता आटा मिल जाता। दूध 200 रुपये लीटर फरोख्त करने का इशारा करने वाले अदालतों से गायब। अदम हाजिरी पर हाईकोर्ट ने रिटेलर्स और दूध फरोशों को शोकॉज नोटिस जारी कर दिया। हुकूमत सिंध ने जवाब जमा करवा दिया। अदालत ने दरखास्त काबिल समाअत होने पर दलाइल तलब कर लिए। बढ़ती महंगाई ने बर्तन बाजार की रौनकें भी निगल ली। स्टील की बढ़ती कीमत ने बर्तन खरीदना भी मुहाल बना दिया। सदर बर्तन मार्केट जावेद शेख कहते हैं, स्टील की कीमत में 50% इजाफा हुआ। महंगाई की वजह से स्टील और क्रॉकरी के दाम बढ़ गए। महंगाई ने जाहिर सी बात है क़ुव्वत ख़रीद जो है वो लोगों की ख़त्म कर दी है और लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। जाहिर सी बात है कि एक चीज़ जो अगर कोई 100 रुपये की मिलती थी, अगर आज वो 300 रुपये की मिलेगी तो लोगों की जेब पर तो ये वज़न तो पड़ेगा। हुकूमत दरामदी माल की क्लियरेंस के साथ महंगाई को कंट्रोल करे। चेयरमैन ताजर एतहाद शर्जील गोपलानी का मुतालबा। कहा, नाकिस प्लानिंग और डॉलर ना मिलने से लागत हर रोज बढ़ रही है। तामीराती शोबे समेत सेक्टर का कारोबार ठप हो गया। FBR पर सेक्शन 48A के नाजायज इस्तेमाल का इल्जाम। कारोबार ना होने के बराबर रह गया है। आपका कंस्ट्रक्शन का काम तकरीबन बंद हो चुका है। इंटरनेशनल मार्केट में हमारे रिलेशन ऐसे बनाए हुए हैं कि हमारे डॉक्यूमेंट DP और DA पे आ जाते हैं। हमें LC की भी ज़रूरत नहीं पड़ती कि हम पैसा फंसाएं और जो बाहर फॉरेनर कंपनियां हम पे ट्रस्ट करती हैं। लेकिन हुकूमत पाकिस्तान की ये नाकिस पॉलिसी की वजह से, डॉलर ना मिलने की वजह से हमारा वहाँ पे एतमाद मजबूर होता जा रहा है। 2 रुपये 4 रुपये सस्ती इन्होंने की है, लेकिन ये फॉर अ मंथ। लेकिन अगेन जनवरी के बाद ये दोबारा से ये रेट्स हाई हो जाएंगे इनके। तो एक भी ये परमानेंटली कोई इनको लॉन्ग टर्म के लिए रेट्स कम करने चाहिए जो कि आवाम को बेनिफिट मिल सके इस पर। कराची के शहरियों के लिए अच्छी खबर। नेपरा ने बिजली 2 रुपये 45 पैसे फी यूनिट सस्ती कर दी। बिजली की कीमतों में कमी अक्टूबर के लिए माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में की गई। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक सारिफीन को दिसंबर के बिलों में फ़ायदा पहुंचाया जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने रेड लाइन से मुतालिक इजलास में बड़ा हुक्म दे दिया। मंसूबे के लिए ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान पर नजरसानी की हिदायत। सैफुर रहमान का अलादीन पार्क बारे सुप्रीम कोर्ट के अहकामात मद्देनजर रखने का भी हुक्म। कहा, पार्क की जगह कमर्शियल या दीगर सरगर्मियों की इजाजत नहीं दी जा सकती।
कराची की पहचान एम्प्रेस मार्केट की तज़ीनो आराइश। एडमिनिस्ट्रेटर सैफुर रहमान का कदीम बाजार का दौरा। मार्केट के दरवाजे, खिड़कियां और कनोपी पर रंगो रोगन किया जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटर कराची की मार्केट के एतराफ पार्क पर पौधे और मौसमी फूल लगाने की हिदायत। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब का गिजरी का दौरा। मुर्तज़ा वहाब ने गिजरी में मुख्तलिफ तरक्याती कामों का जायजा लिया। मुर्तज़ा वहाब की मंसूबों को बर वक्त मुकम्मल करने की हिदायत। कहा, पीपल्स पार्टी ने हमेशा शहर के मसाइल के हल को तरजीह दी। जियाले कारकुनान के प्यारों के इंतकाल पर दुआए मग़फ़िरत भी की। पीपल्स पार्टी कराची डिवीजन के सेनेटर वकार मेहदी के एजाज में तकरीब। सैयद गनी, सलमान अब्दुल्ला मराद, अयूब खोसर, सरदार नज़ाकत और दीगर की शिरकत। तकरीब में पीपल्स पार्टी रहनुमा और जियालों की बड़ी तादाद में शिरकत। अब्दुल अजीज मेमन ने वकार मेहदी को सोने का ताज पहना दिया। पंद्रह जनवरी को बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला। तैयारियां अरूज पर। चीफ सेक्रेटरी सिंध डॉक्टर सुहेल राजपूत ने आज अहम इजलास तलब कर लिया। डीजी रेंजर्स, आईजी सिंध पुलिस, कमिश्नर कराची भी शरीक होंगे। सिक्योरिटी इंतजाम, इंतखाबात को शफाफ बनाने और ज़ाब्ता अखलाक पर अमल दरामद पर गौर किया जाएगा। जिना टाउन यूसी 7 से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम भी तेज। उम्मीदवार वाइस चेयरमैन सलीम भगियो और काउंसलर के उम्मीदवार मोहम्मद जावेद मुतहरिक आवाम से वोट देने की अपील करते हुए कहा, आवाम को वोट दें जो इलाके का रहने वाला हो और मसाइल हल करने का इख्तियार भी रखता हो। हमारी यूसी 7 जिना टाउन जो है, इस पे हमारे सारे काउंसलर हो, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन जितने भी हैं, वो सब दिन और रात लगा के लोगों की खिदमत में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और आगे बढ़े हुए। गुलशन टाउन में जमात इस्लामी के उम्मीदवार अजहर रियाज भी यूसी 2 में चेयरमैन का इलेक्शन लड़ने के लिए मुतहरिक हो गए। पाक सरजमीन पार्टी भी इलेक्शन में जीत के लिए पुरअज़्म। पीएसपी रहनुमा शमशाद सदीकी कहते हैं, पीएसपी ही आवाम के मसाइल हल कर सकती है। आपने पॉइंट आउट किया जो गैस की कमी है, मिनिस्टर एनर्जी ऑलरेडी इस पे बात कर चुके हैं। मैं खुद भी फेडरल गवर्नमेंट से बात करूंगा। हमें जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है कि गैस ना होने की वजह से इंडस्ट्री बंद हो रही है। मुझे काफ़ी अलार्मिंग किस्म के फिगर्स पता चले कि इतने लोग बेरोजगार हो जाएंगे या हो रहे हैं। वज़ीर आला सिंध ने कराची में गैस बहरान पर आवाज़ उठा दी। कहा, गैस बहरान से सनतें बंद, बेरोजगारी बढ़ रही है। वफाकी हुकूमत के साथ खुद बात कर रहा हूँ। मुआशी बहरान से निपटने के लिए मिलकर कोशिशें करना होंगी। चीन कराची में अपने शहरियों की सिक्योरिटी पर मुतमईन। कराची पुलिस चीफ से चीनी कौंसल जनरल की मुलाकात। चीनी कौंसल जनरल ने अमन अमान और सिक्योरिटी के बेहतर इकदाम को सराहा। कौंसल जनरल का पुलिस ऑफिस में मौजूद कंट्रोल रूम का दौरा। सेफ सिटी प्रोजेक्ट पर तबादला ख्याल। पुलिस ट्रेनिंग, इलेक्ट्रॉनिक आलात और टेक्नोलॉजी की रहनुमाई की गई। रुकन सिंध असम्बली फरयाल तालपुर की नाअहली की दरख्वास्त मुस्तरद। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने इलेक्शन कमीशन का फैसला खुशाइंद करार दे दिया। कहा, पीटीआई मुल्क की तरक्की में बड़ी रुकावट है। पीपल्स पार्टी ने हमेशा इदारों का एहतराम किया। सेनेटर वकार मेहदी बोले, हर मुहाज पर शिकस्त अब पीटीआई का मुकद्दर बन चुकी। साबिक डिप्टी सेक्रेटरी फाइनेंस समेत 84 मुलजमान के खिलाफ 3.25 अरब रुपए का जाली पेंशन का स्कैंडल रेफरेंस। 17 मुलजमान ने अपने अकाउंट का फ्रांसिक कराने की दरख्वास्त दायर कर दी। एहतसाब अदालत का मुलजमान के बैंक अकाउंट फ्रांसिक कराने का हुक्म। वफाकी मुत्तसिब आला का करप्शन की 1.5 लाख से जायद शिकायत मसूल होने का इंकशाफ। एजाज अहमद कुरैशी कहते हैं, हर महकमे में करप्शन या स्कैंडल नजर आते हैं। माजी में 20,000 से ज्यादा शिकायत दर्ज की जा रही थी। रवां बरस तादाद कई गुना बढ़ गई। सितारों पर कमन डालने का ख्वाब चकनाचूर। नन्हे बच्चे कल किताब थामने की बजाय भीख मांगने पर मजबूर। शहर कायद की सड़कें, चौराहे गदागर की जन्नत बन गए। गदागर
गिरोह के सरगना बच्चों का इस्तेमाल करने लगे। शहरियों का हुकूमत और मुतल्लिका इदारों से कार्रवाई का मुतालबा। भिखारी माफिया का बढ़ता राज, डिप्टी कमिश्नर साउथ भी मुतहरिक। बच्चों को भिखारी बनाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। कहा, बच्चों को भिखारी बनाकर इस्तेहसाल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। सिंध हुकूमत का 5 महकमों में 4000 मुलाजमीन की नई भर्तियां करने का फैसला। महकमा सेहत में 59 डेंटल सर्जन की भर्तियां की जाएंगी। महकमा एक्साइज और टैक्सेशन में डेटा प्रोसेसिंग अफसर की 880 भर्तियां होंगी। महकमा महबूदाबादी में 790 असिस्टेंट डायरेक्टर्स तैनात किए जाएंगे। SSPs की ग्रेड 20 में तरक्की, DIG बना दिया गया। तरक्की पाने वालों में खुरम शहजाद, अनवर मलिक, अली जावेद, उस्मान गनी, मोहम्मद फारूक शामिल। सरफराज खान वर्क, तनवीर आलिम, अब्दुल कादिर, शहजाद आसिफ की भी ग्रेड 20 में तरक्की। तारिक रज़ाक, जवाद कमर, अताउल्ला चांदियो, सलाउद्दीन और आतिफ अकराम को भी तरक्की मिल गई। मोहम्मद सलीम, उस्मान अकरम, फरख बशीर और हमाद आबिद भी DIG बनने वालों में शामिल। फौज की कोटे पर जाली बुरसा को 5 लाख रुपए मिलने का इंकशाफ। महकमा मेहनत इंफरादी कुव्वत के वर्कर वेलफेयर बोर्ड में 60 करोड़ रुपए का करप्शन स्कैंडल सामने आ गया। साबिक सेक्रेटरी, असिस्टेंट डायरेक्टर समेत दीगर पर बदअनवानी का इल्जाम। सिंध सरकार ने तहकीकात शुरू कर दी। कमेटी को 30 रोज के अंदर रिपोर्ट फ्राहम करने की हिदायत। कराची आर्ट्स काउंसिल का मुमताज सनतकार SM मुनीर को खराज अकीदत। मरहूम की याद में ताज़ियती रेफरेंस का इनेकाद। ताज़ियती रेफरेंस में कारोबारी बरादरी समेत अहम शख्सियात की शिरकत। शिरका ने मारूफ सनतकार और कारोबारी शख्सियत को शानदार अल्फाज में खराज अकीदत पेश किया। कराची बार इंतखाबात में 1 रोज बाकी। सिटी कोर्ट में इंतखाबी गहमा गहमी जोर पकड़ गई। MMC की नशिस्त पर एडवोकेट गुलाम हुसैन भी मैदान में आ गए। गुलाम हुसैन नौजवान वकला के फलाह बहबूद के लिए पुरअज़्म। कराची बार के इंतखाबात 17 दिसंबर को होंगे। मुत्तहदा अरब अमारात कौंसल खाने के ज़रिए तमाम अफजाल थैलेसीमिया फाउंडेशन की तकरीब। कौंसल जनरल वकील अतीकुर रमैती, नामवर अदाकार जावेद शेख, अफजाल फाउंडेशन इंतजामिया की शिरकत। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील इनाम मेमन, नासिर हुसैन शाह भी शरीक हुए। शर्जील इनाम मेमन ने फाउंडेशन की काविशों को सराहा। नासिर शाह का मरीजों को मुफ्त इलाज की सहूलत फ्राहम करने की जरूरत पर जोर। UAE कौंसल जनरल ने पाकिस्तान को दूसरा घर करार दे दिया। की जो मिशन है थैलेसीमिया अवेयरनेस के लिए और अफजाल हॉस्पिटल का और हेल्थ मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ सिंध का साथ लोगों का अवेयरनेस का लाने के लिए और शऊर पैदा करने के लिए और मीडिया के ज़रिए में, बिज़नेस कम्युनिटी के ज़रिए में, ताकि लोगों को नॉलेज होना चाहिए। तीसरे टेस्ट के लिए पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमों की कराची आमद। नेशनल स्टेडियम में मैच 17 दिसंबर से खेला जाएगा। DIG सिक्योरिटी डॉक्टर मकसूद अहमद की सदारत में इजलास। मकसूद अहमद कहते हैं, मैच के पुरअमन इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए तमाम तर वसाइल को बरोकार लाए जाएंगे। दुबई में जिंदगी गुजारी, अब फ्राई खानों का स्टॉल लगाने पर मजबूर। कराची की बाहिम्मत खातून शबाना अपने घर की वाहिद कफील। शबाना कहती हैं, शौहर 35 साल तक बीमार रहा, 2 साल से स्टॉल लगाकर गुजर बसर कर रही हूँ। दुबई में हम लोग तो जब तो बिल्कुल ठीक ठाक थे। काम पे ना एक दफ़ा गए तो उसमें इंजन उठाने लगे तो इंजन में पीछे कमर की कड़क की आवाज़ आई। फिर थोड़ा बहुत सही होने लगे। फिर कहने लगे डॉक्टर को दिखाया, उनके समझ में नहीं आया। फिर ये पाकिस्तान आए, ठीक हो गए थे। फिर चले गए। फिर 4 साल बाद फिर दोबारा बीमार हो गए। फिर मुस्तकिल आ गए। यहाँ पर इनको मैंने बेकरी करके दी, बेकरी चली नहीं आती। नज़ीर हुसैन यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट वीक जारी। पख्तून कल्चर डे की मुनासबत से तकरीब, जहां तलबा ने पख्तून सकाफती अशिया की नुमाइश भी रखी। तलबा ने ढोल की थाप पर रक्स भी किया। प्रेजेंट कर रहे हैं KPK को और आप लोग देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे खाने पीने और हर चीज़ का इंतजाम किए। जिस तरह से वो लोग रहते हैं, क्या रहन सहन उनका। मैं जो है KPK को रिप्रेजेंट कर रही हूँ
पश्तो पख्तून जो होते हैं उनको हम बेसिकली प्योर जो पख्तून होते हैं जिनका रहन सहन होता है, जो वो लोग वेयर कर रहे होते हैं चीज़ें, मैं उसको रिप्रेजेंट कर रही हूँ KPK को, खैबर पख्तूनख्वा। ये होना चाहिए हर यूनिवर्सिटी में, क्योंकि बच्चों में इससे बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती हैं पूरे बलूचिस्तान, सिंधी, KPK, जिससे लोगों को पता चलता है उनकी सकाफ़त क्या है और क्या है इस तरह से। और बहादुराबाद में शाम शफीक के नाम से उर्दू अदब की तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में मारूफ शायर पीरजादा कासिम और इशफाक हुसैन की भी शिरकत। शायर अदीब इशफाक हुसैन ने अपनी ज़िंदगी में उर्दू अदब के सफ़र के हवाले से बात की।